तो हेलो दोस्तों, एक बहुत ही रिसेंट अब स्कैम आया है जिसे कि हम लोग फ्रंट लाइन स्कैम कहते हैं। बेसिकली फ्रंट लाइन स्कैम में भी ये एक तरीके का पंप एंड डंप स्कैम है और इस स्कैम को करने वाले हैं देश के वन ऑफ द लीडिंग स्टॉक एनालिस्ट और आईआईएफएल जैसे संस्था को चलाने वाले संजीव भासीन साहब ने। इनके अगेंस्ट में सेबी ने एक्शन लिया है और एक इंटरिम ऑर्डर पास किया है जिसको कि मैं लिंक कमेंट में दे दूंगा और उसमें से आप जाकर खुद से भी इस ऑर्डर को पढ़ सकते हैं। और मैंने भी पूरे ऑर्डर को गो थ्रू किया है, बहुत ही डिटेल्ड ऑर्डर है, बहुत ही डिटेल इन्वेस्टिगेशन किया है सेबी ने। लेकिन इस स्कैम पे दोस्तों हम लोग बाद में आएंगे कि इसके डिटेल्स मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसके पहले मैं आपसे कुछ और बातें कहना चाहता हूँ। तो क्या आप ये समझते हैं क्या कि क्या संजीव भासीन जैसे एक दो बंदे को पकड़ के ये जो पूरा स्कैम का जो इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है ये कल को खत्म हो जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल गलत है। अगर आप सोचते हैं क्या कि इस तरीके का स्कैम करने वाले बस 1 से 2 से 3% बंदे हैं और 97% बंदे सही हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। ये जस्ट इसका अपोजिट है। एक्चुअली में 96 से 97% बंदे जो भी हमें टीवी चैनल्स पे या टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जो भी हमें टिप देते हैं, अप्रॉक्स 96 से 97% बंदे इसी तरीके का स्कैम करते हैं। और ये जो मैं 96-97% की बात कह रहा हूँ इसका मैं डेटा आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा। तो बेसिकली ये स्कैम क्यों करते हैं? स्कैम इसलिए करते हैं क्या कि इन्हें आपका वॉल्यूम चाहिए। मोस्टली जो स्कैम होता है इस तरीके का वो होता है इंट्राडे में या एफएनओ में। और इंट्राडे एंड एफएनओ काम होता है वॉल्यूम्स का। एक बार में वॉल्यूम आया, प्राइस इसके अप हो गए, किसी के प्रीमियम्स अप हो गए, इनके अकॉर्डिंग प्रीमियम चला गया, ये उसे फिर अपना सेल आउट कर लेते हैं और फिर ये निकल जाते हैं। और ये बात मेरी आप गारंटी रख लो कि टीवी पे जितने बंदे आ रहे हैं वो आपको कोई भी फ्री का कोई भी आपको टिप नहीं दे रहा है। सबके पीछे में इनका एक उद्देश्य होता है जिसे ये फुलफिल करने के लिए टीवी पे आते हैं। बहुत कोई पकड़े जाते हैं, बहुत कोई नहीं पकड़े जाते हैं, बहुत कोई को सेबी जानबूझ के नहीं पकड़ता है। इसका भी मैं डिस्कशन आगे करूंगा। अब जब एफएनओ और इंट्राडे की बात निकल रही तो बहुत से मेरे ऐसे व्यूअर्स होंगे जो कहेंगे यार हमने तो पैसा कमा लिया एफएनओ से, अच्छा हमने तो इंट्राडे से पैसा कमा लिया। तो दोस्तों बेसिकली अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं तो आपने जो भी पैसा कमाया है वो आपके किसी स्टडीज पे नहीं हुआ है, ठीक है। वो लक था कि आपने भी वही डिसीजन लिया जो संजीव भासीन जैसे स्कैमर्स लेते हैं। आप उनके लाइन में आ गए तो आपको भी प्रॉफिट हो गया। ऐसा नहीं होता है ना कि जैसे कि मान लेते हैं क्या कि अभिषेक ने कल को एफएनओ में अपना ऑर्डर प्लेस किया या इंट्राडे में ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है, मैंने 10,000 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। तो ऐसा तो नहीं है ना कि आरबीआई उस 10,000 के नोट्स को मुझे प्रिंट करके गर्मा गर्म मेरे घर पे डिलीवर करेगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। हमारे देश में अभी करेंटली 38 लाख करोड़ का ही लिक्विड फंड है जो कि ट्रांसफरेबल है। इसी लिक्विड फंड के बीच में कभी ये पैसा आपके पास में जाएगा, कभी पैसा उसके पास में जाएगा, जिसका सीधा सा मतलब ये है क्या कि आपका लॉस दूसरे का प्रॉफिट और दूसरे का प्रॉफिट आपका लॉस। इस बात को ध्यान रख लो। अगर आप आज प्रॉफिट कर रहे हो तो इसका मतलब है आज किसी ने लॉस किया है तभी आज आप प्रॉफिट कर रहे हो। और जाहिर सी बात है कि कल को वो भी प्रॉफिट करेगा। तो जब सामने वाला प्रॉफिट करेगा तो वो आपका लॉस होगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि भाई लॉन्ग टर्म पे जाओ, एफएनओ या इंट्राडेटिंग के पीछे में तो बिल्कुल मत जाओ। क्योंकि मैं वापिस से आपसे यही सवाल पूछा हूं कि क्या आपको लगता है कि आप अगर 10,000 रुपए कमा लोगे आज तो आरबीआई आपको नया 500 का करेंसी नोट छाप के आपके घर पे भेजेगी? नहीं भेजेगी ना। हमारे पास में वही लिक्विड फंड है जो देश में है, हर साल उसमें से 5-6% आरबीआई एज पर देयर नॉर्म्स पैसा छाप करके बैंक को भेजती है, आपके घर पे तो नहीं भेजती है। अब जब एफएनओ, इंट्राडे और सेबी तीनों की बात आ गई तो कमिंग बैक टू आर्टिफैक्ट्स, जो मैं कह रहा था कि जब 2-3% ही बंदे अच्छे क्यों हैं और 96-97% बंदे खराब क्यों हैं। अगेन सेबी ने लास्ट ईयर 2024 में एक नोटिफिकेशन जारी किया था जो कि मोस्ट ऑफ यू आपने उसे देखा भी होगा। तो इस नोटिफिकेशन का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें सेबी ने क्लियर कट कहा है कि 2020 से लेकर के 2024 तक 93% रिटेल इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने एफएनओ और इंट्राडे ट्रेडिंग में लॉस बुक किया है। 93% बंदे। और इसमें से सिर्फ 2% बंदे ऐसे हैं रिटेल इन्वेस्टर जिन्होंने प्रॉफिट ना मतलब कि 10,000 रुपए से ज्यादा बनाया है। और 1% बंदे, सिर्फ 1% बंदे ऐसे हैं जिन्होंने प्रॉफिट 1 लाख रुपए से ज्यादा बनाया है। तो ये तो हो गया रिटेल इन्वेस्टर का। अब इसके अपोजिट अगर हम लोग देखें तो एज पर सेबी डेटा जो प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स है, यही सब जो ट्रेडर्स आपको चैनल्स पे मिलते हैं जो आपको टिप देते हैं, इन ट्रेडर्स में से 96% ट्रेडर्स ऐसे हैं जिन्होंने प्रॉफिट बुक किया है। तो आप समझ रहे हो ना कि रिटेल इन्वेस्टर 96% रिटेल इन्वेस्टर अपना पैसा गवा रहे हैं, 96% प्रोप्राइटरी इन्वेस्टर्स अपना पैसा बना रहे हैं। तो जस्ट अपोजिट हो गया जो मैं वीडियो के शुरू में कर रहा हूँ
कि जस्ट अपोजिट है। और ये 96% बंदे कैसे पैसा बना रहे हैं, बस वो आपके वॉल्यूम को यूज करके अपना पैसा बना रहे हैं, आप लोग अपने पैसों को डुबा रहे हो। इसलिए कभी भी एफएनओ और इंट्राडे ट्रेडिंग के बीच में नहीं फंसना चाहिए। इस तरीके के टीवी चैनल्स के ऊपर में जो भी टिप्स दिए जा रहे हैं, प्लीज इसको ब्लाइंडली फॉलो मत करो। सही इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, लेकिन एक बात तो श्योर है 100% टाइम कि कोई भी काम फ्री में नहीं करते हैं। इनके पीछे में इनका हिडन एजेंडा होता है जिसको ये फुलफिल करते हैं। तो अब मुद्दा होता है क्या कि सेबी इसके ऊपर में एक्शन क्यों नहीं लेता है और ये स्कैम्स कैसे किए जाते हैं। तो सेबी कहता है कि अगर आप एक आरए हो सेबी के, ठीक है, रिसर्च एनालिस्ट हो, जो भी उनको तमगा दिया जाता है कि बस जो सेबी के रजिस्टर्ड आरए होते हैं बस वही टीवी चैनल्स पे, टेलीग्राम चैनल पे या यूट्यूब चैनल पे कोई भी स्टॉक्स का नाम ले सकते हैं। तो सेबी का रूल ये है क्या कि जब भी आप उस स्टॉक को रिकमेंड करोगे तो 30 दिन पहले और 5 दिन बाद आप उस पर्टिकुलर स्टॉक में है ना पोजीशन नहीं ले सकते हो। तो अब ये क्या करते हैं, जैसा कि संजीव भासीन ने किया। संजीव भासीन ने क्या किया कि इन्हें पता था क्या कि भाई अगर मैं ऐसा करूंगा तो सेबी तो मुझे पकड़ लेगा। तो इन्होंने डिफरेंट डीमेट्स अकाउंट को यूज किया, डिफरेंट पोर्टफोलियो मेकर्स के डीमेट अकाउंट को यूज किया। अपने जो भी ब्रोकर्स है उन्होंने उसको वहां पे पोर्टफोलियो हैंडल करने के लिए बैठाया। और जैसे ही ये यहाँ पर जाकर के आपको एक कोई भी रिकमेंडेशन देते थे, जैसे ही वॉल्यूम आता था ये अपने व्हाट्सएप चैट से कह देते थे कि नाउ सेल ऑफ। सेबी ने यहाँ तक इन्वेस्टिगेट किया है कि ये जो संजीव भासीन भाई है ये कन्नॉट प्लेस जो कि दिल्ली में है वहां पे बैठ के मशरूम पेटीज ऑर्डर करके उसके ऊपर में सारा डील करते थे। जो भी कैश लेना देना होता था, इनका 40% का कमीशन बनता था, तो ये 40% कमीशन मशरूम पैटीज खाते हुए कन्नॉट प्लेस के किसी रेस्टोरेंट में करते थे। यहाँ तक सेबी ने किया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, सेबी ने इतना इन्वेस्टिगेशन किया। लेकिन अब बात करते हैं कि सेबी से मुझे क्या कंप्लेन। तो मेरा सेबी से सिंपल सा कहना ये है क्या कि भाई सेबी तुम एक बंदे के ऊपर में इतना मेहनत क्यों करते हो। ऐसे तो बहुत सारे स्कैमर्स बैठे हुए हैं टीवी चैनल पे, आप इतना स्लो प्रोसेस क्यों करते हो। ये संजीव भासीन 2020 से ये काम कर रहे हैं, ठीक है। इनके अगेंस्ट में अक्टूबर 2023 में कंप्लेंट भी की गई है, लेकिन अब जाके आपने इंटरिम नोटिस निकाला है, ठीक है। अभी भी कोई फाइनल ऑर्डर नहीं है, इंटरिम ऑर्डर है। इतने पिछले 2 साल में जब आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, इस इन्वेस्टिगेशन के बीच में जो रिटेल इन्वेस्टर्स ऑलरेडी अपने पैसों को डुबा दिए हैं उनका क्या है। तो मेरा मुद्दा ये है कि सेबी पहले तो आप है ना इतना स्लो काम करना छोड़ दो और सारा मेहनत ना एक ही बंदे पे मत करो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि है ना, जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो मेरे क्लास में एक बंदा था, वो मैथ्स में हमेशा ना 100 मार्क्स लाता था, लेकिन सारे सब्जेक्ट में ना लाइन से फेल करता था। तो यही काम सेबी कर रही है, ये एक बंदे को पकड़ के उसी के अगेंस्ट में सारा रिसर्च एंड एनालिसिस कर रही है। तुमने उसे पकड़ लिया है, अब दूसरे बंदे के ऊपर में नजर डालो कि दूसरा ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो सेबी को जाहिर सी बात है अपने जो वर्किंग कल्चर है उसमें थोड़ा सा है ना तेजी लाना पड़ेगा, और एक ही बंदे के पीछे नहीं, हर बंदे के पीछे में इनको विजिलेंस करना पड़ेगा, मेनली जो कि टीवी चैनल्स पे आ रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज आपको जागरूक करने के लिए एक वीडियो। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।